हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीख विद्या। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ ये है नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं, तो वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक दिया हुआ है, और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही मैं पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो की, और उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, भारत में आज की डेट में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क्स हैं। और उनमें से मैं 50 प्लस जो नेशनल पार्क्स हैं वो इस वीडियो में ट्राई करूंगा आपको याद कराने की कोशिश करूंगा, ट्रिक्स की मदद से, टिप्स की मदद से, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा याद हो पाए। और अब देखते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में है। 3,350 स्क्वायर किलोमीटर लंबा है ये, तो हेमिस याद रखिएगा। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, ये रानी झांसी नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। एक चीज़ और बता दूं कि अगर किसी राष्ट्रीय पार्क में ये बटन आ रहा है, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, ऐसे करके कोई नेशनल पार्क पूछा गया है, तो याद रखिएगा वो अंडमान निकोबार से रिलेट करता है। अंडमान निकोबार में राष्ट्रीय उद्यान है रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान, तो वहीं पर है ये, उसी का हिस्सा है साउथ बटन। तो ये स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है भारत का। उसके बाद देखिए ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, मैंने आपको बताया ही था लेक्स वाली वीडियो में, झीलों वाली वीडियो में, भारत की झीलों वाली वीडियो में, कि केबुल लामजाओ जो है ये ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कि लोकटक लेक पे है। अगर आपको झीलों से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये मणिपुर में है, मैं आपको बताया था, ट्रिक्स की मदद से याद भी करा रखी है मैंने आपको। फिर आगे देखिए फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क, ये है गल्फ ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में है। ठीक है, सबको पता है गल्फ ऑफ कच्छ का है, गुजरात में। तो फर्स्ट नेशनल पार्क, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था हेली नेशनल पार्क, जिसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया था बाद में, और ये उत्तराखंड में है। 1936 में ये बना नेशनल पार्क। उसके बाद है नेशनल पार्क इंक्लूडेड इन 2021, 2021 में दो जो नेशनल पार्क इंक्लूड करे गए थे। अभी जो लेटेस्ट नेशनल पार्क है वो है देहिंग पटकाई और रायमोना नेशनल पार्क, ये दोनों आसाम में है। ठीक है, तो अब इन सब के नाम मैं आपको ट्रिक्स की मदद से याद कराता हुआ चलूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं केरल में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। मैंने आपको बताया कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है भारत में, तो 106 तो इस वीडियो में याद कराना पॉसिबल था नहीं, तो मैं आपको 50 से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो याद कराऊंगा, और इंपॉर्टेंट के नीचे मैंने रेड लाइन ऐसे लगा रखी है। केरल की बात करते हैं, यहाँ पे 6 राष्ट्रीय उद्यान है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार, एराविकुलम, मेठीकेतन, पम्बादम और एनाईमुडी, ये 6 नेशनल पार्क है। दो जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। तो देखिए साइलेंट नेशनल पार्क को याद करने के लिए और पेरियार नेशनल पार्क को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बना दी है कि साइकिल पे यार। ठीक है, साइकिल पे यार से साई से बन रहा है आपका साइलेंट, कल से आपका केरल समझ आ रहा है, स्टेट का नाम आ रहा है, और पे यार से पेरियार। ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क का नाम आ रहा है। साइकिल पे यार अगर आप याद करेंगे तो ये दोनों नेशनल पार्क के नाम और केरल स्टेट का नाम आपको ध्यान हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ पे 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 3 में से 2 इंपॉर्टेंट है, श्री वेंकटेश्वर, राजीव गांधी नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क। याद करा दूं, देखिए मैंने एक ट्रिक बना दी है यहाँ पे, पापियों का अंधा राज। देखिए पापियों का जब राज हो जाता है तो वो अंधा राज करते हैं, वो किसी की सोचते नहीं है, वो जो उनके मन में होता है वैसे राज करते हैं। तो बस इस ट्रिक को अगर याद कर लेंगे आप तो इस तरह से ये समझ आएगा कि पापियों का, पापियों से बनेगा, पापियों का से बनेगा आपका पापीकोंडा। ठीक है, इस नेशनल पार्क का नाम पापियों का, जो ये वर्ड है ना, इसमें रिलेट कराना है पापियों का। अंधा से आपको स्टेट का नाम ध्यान आ रहा है आंध्र प्रदेश, और राज से आपको राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम ध्यान आएगा, जो कि रामेश्वरम नेशनल पार्क भी कहलाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे ये दोनों। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे 5 कुल राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो कि सारे इंपॉर्टेंट हैं। बांदीपुर, बैनरघट्टा, कुद्रेमुख, अंशी नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। ये सारे मैं याद करा देता हूँ। अगर आप ट्रिक ये ध्यान रखें, छोटी सी ट्रिक है, अगर आप ये याद कर सकें, जैसे बाबा का नाटक। ठीक है, तो देखिए बाबा, पहले बाबा को एक्सप्लेन करता हूँ। बा बन रहा है बांदीपुर का और दूसरा बा बन रहा है बैनरघट्टा का। ठीक है, और का आ, देखिए ये दोनों कैपिटल में है, मतलब दोनों अलग अलग नाम है। का से के लेना है अपने कुद्रेमुख का, ए लेना है अंशी का। ठीक है, बाबा का, ना लेना है अपने नगरहॉल का, और टक, जो ये टक आवाज आ रही है ये कर्नाटक में आ रही है। ठीक है, तो इसमें स्टेट का नाम और जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके नाम भी आ रहे हैं। बाबा का नाटक आप पढ़ेंगे तो आपको ये 5 जो राष्ट्रीय उद्यान है इनके नाम याद होने में मदद मिलेगी। फिर आगे बढ़ते हैं, मेघालय की बात करते हैं। मेघालय में है बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट है नौकरेक, याद करने का तरीका कुछ ऐसा है, नौकरेक। ठीक है, एक नौकर लाया, सामान लाया, घर सामान लाया, ऐसे करते हैं। नौकर होता है ना, नौकर क्या करता है, घर पे सामान लाता है। मेघालय में आवाज आ रही है घ लाया। ठीक है, घर लाया, ऐसे करके आप सुनेंगे अगर तो आपको आवाज आएगी घर लाया। मेघालय में एक आवाज़ आ रही है घर लाया, नौकर सामान घर लाया, ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं, झारखंड की बात करते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे एक है और इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं। कि देखिए झाड़, झाड़ जो होती हैं वो बेलों की होती हैं, बेल की होती है ना झाड़, बड़ी सारी बेलें एक साथ मिल जाती हैं और वो झाड़ बना देती हैं। आपको बताइए झाड़ बना देती है तो बेल। ठीक है, तो बेतला में एक आवाज़ आ रही है बेल,
और बेल किसकी होती है, झाड़ बना देती है एक साथ जो बेल मिल जाती है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे वैसे याद करिए, आप अपने ट्रिक्स भी बना सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यानों की। अब बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है भारत के, ठीक है। तो एक एक करके मैं इनके नाम पढ़ देता हूँ। माधव शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, मांडला प्लांट फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान, पेंच नेशनल पार्क। अब ये जो पेंच नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और कूनो नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क। अब देखिए ये संजय जो है ना, संजय गांधी नेशनल पार्क जो है वो महाराष्ट्र में है, संजय नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में है। संजय नाम 2-3 राष्ट्रीय उद्यानों का है, ठीक है। फिर है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, फिर है डायनासोर नेशनल पार्क, डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क। तो सबसे पहली चीज़ आप ये देख लीजिए, ये जो फॉसिल है, ठीक है, फॉसिल वाला जहाँ भी पूछा जाए फॉसिल का, तो वो मध्य प्रदेश से रिलेट करेगा, ठीक है। तो एक चीज़ ये समझ आ गई। अब देखिए ट्रिक क्या है, तरीका क्या है इसको याद करने का। ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए माधव और कान्हा, माधव और कान्हा कृष्ण जी के 2 नाम थे, ठीक है। तो एक कान्हा जी के, माधव जी के एक बचपन का एक किस्सा है कि जब वो माखन चोरी करके आते थे घर, तो उनकी माता ने उनको बांध दिया था, ठीक है। तो बांध दिया था और उन्होंने बोला था उनकी माता ने कि अपना मुंह खोल के दिखा कि तेरे मुंह में माखन है या नहीं। तो उन्होंने जब मुंह खोला तो उनको, उनकी माता को दिखाई दिया तारामंडल, ठीक है, तारामंडल दिखाई दिया। बस ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अब मैं इसको इसमें जोड़ता हूँ। देखिए माधव और कान्हा, माधव से आपको मध्य प्रदेश ध्यान आएगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश जब माधव से ध्यान आ रहा है तो माधव से आपको कृष्ण जी भी ध्यान आएंगे। तो दोनों आपको समझ आ गया कि ये दोनों एमपी से हैं, दोनों नेशनल पार्क। अब कान्हा को बांधा था उनकी माता जी ने, ठीक है, तो कान्हा को बांधा तो ये भी रिलेट हो गया एमपी से, ठीक है, कान्हा से बांधा हो गया। फिर है सतपुरा। अब सतपुरा में आवाज़ आ रही है पूरा। तो जब माता ने बोला कान्हा को कि अपना मुख खोल, तो उन्होंने अपना पूरा मुख खोल दिया था। बस ये इमेज को याद रखिएगा। तो पूरा से आपको समझ आ जाएगा माधव, और माधव से आपको एमपी समझ आ रहा है तो सतपुरा से आ जाएगा। तो जब उन्होंने पूरा मुख खोला तो मंडला, मंडला, तो मंडला से क्या है, तारामंडल जो दिखाई दे रहा है उनके मुंह का, तो बस मंडला नेशनल पार्क आपको यहाँ से ध्यान आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 इस तरह से रिलेट कराने आपने। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। पेंच नेशनल पार्क मैंने आपको बताया था कि ये 2 स्टेट्स में आता है। तो पेंच आपको पता है, पेंच कसते हैं ना, पेंच होता है एक, उसको कसा जाता है। तो देखिए पेंच के बीच में हम स्क्रू ड्राइवर को लगाते हैं जिससे उसको कसा जाता है, ठीक है, मध्य में लगा जाते हैं, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर को मध्य में लगाया जाता है पेंच के, जिससे वो कसा जाए। तो पेंच से मध्य आप इस तरह से रिलेट करा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे हम मिजोरम की। यहाँ पे 2 राष्ट्रीय उद्यान है, मुरलेन नेशनल पार्क और फोंगपोई नेशनल पार्क, जिसको ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी कहा जाता है। तो देखिए इसको याद कराने का तरीका ऐसा है कि मिज़ोरम में एक आवाज़ आ रही है ज़ोर, ठीक है, और बोलते हैं ना कभी कभार गाड़ी खराब होती है कि ज़ोर मार ले भाई, किसी दोस्त को उतार देते हैं अपनी गाड़ी से और बोलते हैं भाई ज़ोर मार ले, ठीक है, ज़ोर मार ले, मारले से बन रहा है मुरले राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, ज़ोर मार ले। अगर आप इसको रिलेट कराएंगे और इस इमेज को आप याद कर लेंगे तो आपको मिज़ोरम का जो राष्ट्रीय उद्यान है मुरले राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट भी है। अब बात करेंगे हम त्रिपुरा की। यहाँ पे बेसन राजबारी नेशनल पार्क है, ये है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। तो इसको याद करा देता हूँ, इसके नीचे अंडरलाइन करा हुआ है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो याद कराने का तरीका कुछ ऐसा है, क्लाउडेड तेंदुआ, यानी कि धुमलीय तेंदुआ भी बोला जाता है इस राष्ट्रीय उद्यान को। और ये देखिए आपको पता ही है, जो तेंदुआ होता है वो शिकार करने के लिए नीचे उतरता है, वरना वो ट्री पर चढ़ा रहता है, ठीक है। तो तेंदुए की बात हो रही है और ट्री की बात हो रही है। तेंदुआ ज़्यादातर ट्री पर सोता रहता है, ठीक है। तो ट्री से बनेगा आपको त्रिपुरा, और क्लाउडेड लेपर्ड को आपने इस तरह से जोड़ देना है त्रिपुरा से, तो आपको स्टेट भी समझ आ जाएगी और राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी ध्यान आ जाएगा। अब बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ब्लैक बक, गिर फॉरेस्ट, मरीन जो गल्फ ऑफ कच्छ में मैंने आपको बताया, और ये पहला मरीन राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, और है वंसदा नेशनल पार्क। तो इनमें से 3 इंपॉर्टेंट है, याद करा दूँ। अब गुजरात की बात हो रही है, रात, तो रात कैसी होती है, काली होती है, ब्लैक बक, ठीक है, काला हिरण, ठीक है। तो ब्लैक क्या, रात से रिलेट कराएंगे आपको ब्लैक बक याद हो जाएगा। फिर है गिर फॉरेस्ट। गिर फॉरेस्ट आपको पता ही है गुजरात में है, अगर नहीं ध्यान आता तो देखिए ग से गुजरात होता है और रा, गुजरात में 2 इंपॉर्टेंट अल्फ़ाबेट्स हैं जो साउंड कर रहे हैं, गिर, गिर को गुजरात से रिलेट करा दीजिएगा, वैसे याद ही होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है। और गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, ये तो पता ही है सबको कि गुजरात में है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ट्रिक देने की कोई आवश्यकता होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम वेस्ट बंगाल की, ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। यहाँ पर सुंदरबंस नेशनल पार्क, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अगर आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर वीडियो चाहिए तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर बक्सा नेशनल पार्क है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क या फिर जल्दापाड़ा भी बोला जाता है, न्योरा नेशनल पार्क और संगीलीला नेशनल पार्क। तो इस तरीके से याद करा दूँ मैं आपको। देखिए 2 इंपॉर्टेंट है
कि बेंगल का सुंदर बक्सा, बेंगल बोला जाता है चूड़ियों को, ठीक है। तो बेंगल का सुंदर बक्सा, एक ट्रिक याद कर लीजिए, बेंगल का सुंदर बक्सा, कि बेंगल, बेंगल बन रहा है बंगाल से, ठीक है। बेंगल का मतलब होता है हिंदी में चूड़ियाँ। बेंगल का सुंदर, सुंदर से बन रहा है आपका सुंदरबन, और बक्सा तो आपको बताइए बॉक्स के लिए यूज़ करा जाता है। तो अगर ये आप इमेज भी ध्यान में रखेंगे तो आपको ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान और स्टेट का नाम याद रहेगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बात करें जम्मू कश्मीर की, यहाँ पर 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। दाचिगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क। मैंने आपको बताया था जो ये नाग वाले वर्ड्स आते हैं, लेक आती है ना, लेक में बड़ी सारी लेक्स हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें नाग आता है, नाग नाग करके आता है। तो नाग जो है वो जम्मू कश्मीर से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, नाग। तो काजीनाग नेशनल पार्क और सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है किश्तवाड़, और इसके लिए मैं एक ट्रिक दे देता हूँ कि जो किश्त होती है, किश्त का मतलब क्या होता है, किश्त होती है ना, लोन कटता रहता है, लोन किश्त में जाता रहता है, ठीक है। तो लोन को जमा करना पड़ता है बैंक में, ठीक है, किश्त को जमा करना पड़ता है। जमा से बनेगा जम्मू, और किश्त आपको ध्यान आ जाएगा, ठीक है। तो किश्त क्या होता है, किश्त को जमा करना पड़ता है। बस इस तरह से आप रिलेट कराएंगे, आपको ये नेशनल पार्क और स्टेट का नाम दोनों ध्यान आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। देखिए यहाँ पे कैंपबेल बे है, गैलेथिया बे है। देखिए जो ये बे है, बे ऑफ बंगाल के पास है, बंगाल की खाड़ी के पास है, ठीक है। तो बे का मतलब ही होता है खाड़ी, ठीक है। तो ये दोनों तो आपको पता ही है, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी के पास है, तो ये अंडमान से रिलेट हो जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो याद करा देता हूँ कि सैडल पीक नेशनल पार्क और महात्मा गांधी नेशनल पार्क, और है रानी झांसी नेशनल पार्क। मैंने आपको बताया इसी में एक साउथ मरीन नेशनल पार्क है, साउथ बटन मरीन नेशनल पार्क, जो कि इसका हिस्सा है और सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो इन तीनों को याद करा देता हूँ मैं। ट्रिक बना दी है सैड महारानी। देखिए सैड महारानी, जो ब्रिटिशर्स थे उनकी महारानी राज करती थी ना उन पे, और वो जब जा रही थी तो उन्हें लगा कि भारत से तो उसको छोड़ना ही पड़ रहा है, पर अंडमान निकोबार भी उसके हाथ से जा रहा है, तो वो सैड थी। बस इस चीज़ को याद कर लीजिए कि वो सैड थी कि भारत से उसको जाना पड़ रहा है और अंडमान भी उसके हाथ से जा रहा है। तो सैड से बनेगा आपका सैडल पीक नेशनल पार्क, महा से बनेगा महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ठीक है, और रानी से आपका रानी झांसी नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार में है, ठीक। उसके बाद माउंट हैरियट नेशनल पार्क भी यहीं पर है, ये भी आप याद कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, बिहार की बात करते हैं। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। तो आपको बताइए वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। तो याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि वाल्मीकि जी के मंदिर में उन वो जो है हार डालते हैं लोग, उनके गले में, उनकी मूर्ति पर हार डाल दिया जाता है। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं, जो भी बड़े लोग होते हैं, जो गुरु होते हैं, जिनकी हम बड़ी इज्जत करते हैं, उनकी गले में हम हार डाल देते हैं। तो वाल्मीकि हार, ऐसे रिलेट करा सकते हैं आप। तो अब उत्तर प्रदेश की बात करें, दुधवा नेशनल पार्क। आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में दूध की, भारत में जो दूध सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है वो उत्तर प्रदेश में करा जाता है। तो दूध से आप उत्तर प्रदेश को रिलेट कराइएगा, जिससे आपको दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश से याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। बात करें अब उत्तराखंड की, तो यहाँ पर कुल 6 नेशनल पार्क्स हैं, और मैंने आपको बताया कि जो ये जिम कॉर्बेट है, ये सबसे पहला हिली नेशनल पार्क कहा जाता था, भारत का सबसे पहला ये नेशनल पार्क था। तो अब याद करा दूं, इनके नाम पहले पढ़ देता हूँ। राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नंदा देवी नेशनल पार्क, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत की। और जिम कॉर्बेट तो यहाँ है ही, सबको याद होना चाहिए। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ये भी यहाँ पर है। गंगोत्री नेशनल पार्क, ये भी यहीं पर है। तो इनमें से जो 4 हैं वो इंपॉर्टेंट, वो मैं याद करा देता हूँ कि देखिए इस इमेज को देखिए ध्यान से, कि राजा जी जब उतरा तो देवियों ने इसका फूलों से स्वागत करा। बस ये चीज़ समझ लीजिए कि राजा उतरा, राजा जी जब उतरा तो देवियों ने इसका फूलों से स्वागत करा, ठीक है। फूल डाल देते हैं ना चरणों में, और उस पथ पर चलते हुए आते हैं राजा, किसी का स्वागत करना पड़ता है जब, तो इस तरह से स्वागत किया गया। बस इमेज को समझ लीजिए। अब इस इमेज को अगर आप समझ गए हैं तो अब यहाँ देखिए, राजा जी उतरा, राजा उतरा, ठीक है, उत्तरा से आपका उत्तराखंड बनेगा। राजा जी उतरा तो उसका स्वागत किससे हुआ, फूलों से स्वागत हुआ। फूलों से बनेगा आपका वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों की घाटी। तो ये जो 2 नेशनल पार्क है वो आपको इस इमेज से समझ आ जाएंगे। और ये तीसरा भी देवियों ने स्वागत करा है ना इसका, तो देखिए देवी, नंदा देवी, देवियों ने इसका स्वागत करा। तो ये 3 नेशनल पार्क आपको इस इमेज से ध्यान हो जाएंगे। जिम कॉर्बेट आपको याद ही होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स भी समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। यहाँ पे है कांगेर घाटी नेशनल पार्क, फिर है इंद्रावती नेशनल पार्क, और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। इसके लिए मैंने बना दिया है किंग। किंग का मतलब होता है राजा, ठीक है। जो राजा होता है ना वो कभी भी पीठ नहीं दिखाता, ठीक है, वो छाती पर वार सहता है। तो राजा को पहले तो आप किंग से इस तरह से रिलेट कराइएगा कि वो छाती पर वार सहता है, ठीक है। अब किंग की स्पेलिंग देखेंगे आप, यहाँ पे थोड़ी अलग है, KINGG है, ठीक है। तो के से आपका बन रहा है कांगर, ठीक है, कांगेर। दूसरा इन, जो इन है बीच में इन है, उससे बन रहा है इंद्रावती, ठीक है। और डबल जो जी है उससे बन रहा है गुरु घासीदास, ठीक है। तो यहाँ पर आप किंग से अगर रिलेट कराएंगे तो आपको ये तीनों याद हो जाएंगे। आप ये देखिए किंग में जो किन आवाज़ आ रही है वो उससे कांगर भी बन रहा है, ठीक है। तो कांगर इस तरह से भी आप रिलेट करा सकते हैं।
अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। 4, एक ये, 2 ये, तीसरा और ये चौथा। तो देखिए, नवेगांव नेशनल पार्क, ताड़ोबा नेशनल पार्क, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुगामल नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, फिर पेंच मैंने आपको बताया जो था वो मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में भी है, और महाराष्ट्र में इसे जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ठीक है, और संजय गांधी नेशनल पार्क मैंने आपको बताया था। संजय नेशनल पार्क जो है वो है मध्य प्रदेश में, और संजय गांधी, ये संजय गांधी जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए, नावेगांव और ताड़ोबा, इसको याद करा दूं कि महाराष्ट्र के आसपास क्या है, महाराष्ट्र के आसपास जो है समुद्र है। ठीक है, और महाराष्ट्र के आसपास समुद्र है तो उधर क्या है, नाव डूबी। ठीक है, नाव डूबी या नाव डूबा ऐसे करके। ठीक है, तो नाव से बना नावेगांव और ताड़ोबा में बना डूबा। ठीक है, नाव डूबा या फिर नाव में कोई डूबा, इस तरह से याद कर लीजिए। फिर देखिए, पेंच मैंने आपको बताया, ये याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और संजय गांधी, संजय नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में और संजय गांधी महाराष्ट्र में। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे तेलंगाना की। ये मुर्गावनी नेशनल पार्क है, यहाँ पर महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क है। उसके बाद है कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है मुर्गावनी नेशनल पार्क। और मृगावानी जो नेशनल पार्क है इसमें एक शब्द आ रहा है मुर्गा। ठीक है, तो देखिए, जब मुर्गा बनता है, घरों में मुर्गा बनता है या फिर कोई लेके आते हैं तो उसे तला जाता है। ठीक है, मुर्गा बनता है तो उसे तला जाता है, तेल में तला जाता है, फ्राई करा जाता है। ठीक है, तो मुर्गा से अगर आप तला को रिलेटेड कराएंगे, मृगवानी की जो स्टेट है तेलंगाना, वो आपको ध्यान में आ जाएगी, याद हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं। असम बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, यहाँ पर कुल मिला के 7 नेशनल पार्क्स हैं भारत के, और इसमें टाइगर रिजर्व्स भी हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं। तो दिहिंग पटकाई मैंने आपको बताया 2021 में ये नेशनल पार्क की उसमें रिलेट करा गया है, लिस्ट में डाला गया है। और रायनोमा भी 2021 में डाला गया है नेशनल पार्क की लिस्ट में। तो देखिए, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, यहाँ पे रायनोमा नेशनल पार्क है, काजीरंगा जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मानस वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नामेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। और उसके बाद है औरंग नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है इसे। तो इन सभी को मैं याद करा दूंगा आपको। देखिए कैसे याद करना है आपने, कि इसके आगे के 2-2 वर्ड पकड़िए। देखिए, दे आ रहा है देहिंग में, दी आ रहा है डिब्रू में। ठीक है, राय इसका 3, दे दी राय, यहाँ पे देखिए दे दी राय बन रहा है। ठीक है, ये दे दी राय। उसके बाद क्या है, का म ना ओ। ठीक है, यहाँ देखिए का म ना ओ। अब देखिए, मैं इससे आपको समझाता हूँ कैसे बना रहा हूँ, कि किसी ने मुझे दे दी राय कि अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आसाम जा, वहाँ पे कामाख्या मंदिर है, कामाख्या माँ के पास जा और अपनी कामनाओं की पूर्ति कर। ठीक है, तो आपने रिलेट क्या करना है, दे दी राय, दे दी राय, दे से बना दहिंग पटकाई, दी से बना डिब्रू सैखोवा, राय से बना रायमोना नेशनल पार्क। ठीक है, दे दी राय कामनाओं, कामनाओं से बना काजीरंगा नेशनल पार्क, माँ से बना आपका मानस नेशनल पार्क, ना से बना आपका नामेरी नेशनल पार्क, और ओ से बना औरंग नेशनल पार्क। ठीक है, दे दी कामनाओं, बस आपने ध्यान रखना है, दे दी कामनाओं। दे दी कामनाओं अगर आपको याद हो जाएगा तो आसाम के सारे नेशनल पार्क आपको याद हो जाएंगे। अब बात करें हरियाणा की, तो यहाँ पे 2 नेशनल पार्क्स हैं और दोनों का याद करा दूंगा मैं। इंपॉर्टेंट सुल्तानपुर है। तो देखिए पहले तो कि हरियाणा में पानीपत का युद्ध हुआ है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है यहाँ पे और कलेसर नेशनल पार्क है। तो यहाँ पे पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, और यहाँ पर जब युद्ध हुए तो सुल्तान आपस में लड़े। ठीक है, सुल्तानों ने क्या करा, यहाँ पे सुल्तानों ने सर काट दिए लोगों के, कलेश करा इधर। ठीक है, तो कलेश से आपने बनाना है कलेसर। और सुल्तान, जब आप सुल्तान पढ़ेंगे तो आपको पानीपत का युद्ध ध्यान आएगा, और पानीपत से आपको ध्यान आएगा हरियाणा। ठीक है, तो सुल्तानों ने कलेश कहाँ करा, हरियाणा में करा, जिससे आपको पता चल जाएगा सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हरियाणा में। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मणिपुर की। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं, सिरोही नेशनल पार्क और है केबल लामजाओ नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और याद करा दूँ, ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, मान जाओ सर। देखिए कैसे, कि सर बन रहा है आपका सिरोही में। ठीक है, और लमजाओ, केबल लमजाओ में एक शब्द आ रहा है जाओ, और मणिपुर में एक शब्द आ रहा है मान। ठीक है, मान जाओ सर। बस अगर आपको ये ट्रिक याद हो गई, मान से बनेगा मणिपुर, ठीक है, स्टेट याद हो गई, जाओ से आपका केबल लामजाओ, और सर से आपका सिरोही नेशनल पार्क। दोनों नेशनल पार्क्स और स्टेट आपको इस ट्रिक से याद हो जाएगी, अगर आपको ये ढंग में याद हो जाए तो। फिर आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेट है, 4 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इधर। तो देखिए पहले तो इनके नाम पढ़ देता हूँ 5 के। देखिए, डेजर्ट नेशनल पार्क, मरुभूमि नेशनल पार्क जो है, फिर है केवलादेव नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क। इन 5 में से ये जो 4 हैं, ये वाले 4 हैं, ये याद करा देता हूँ। आपको बता रही है कि डेजर्ट कहाँ है, भारत में डेजर्ट है राजस्थान में, तो ये तो सीधा सा याद हो गया। फिर है केवला देव। तो केवला देव को याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि राजस्थान की बात हो रही है, राजा की बात हो रही है। ठीक है, राजस्थान में राजा वर्ड आ रहा है ना, राजा केवल देव की सुनता है, गुरुदेव की सुनता है।
ठीक है, केवला देव से बनेगा आपका केवल देव। ठीक है, जो राजा है वो केवल देवों की सुनता है, गुरुदेव की सुनता है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद है रणथम। अब रणभूमि, रणभूमि में कौन लड़ता है, रणभूमि में कौन थमता नहीं है। ठीक है, राजा नहीं थमता, रणभूमि की बात हो रही है, रणभूमि से आपको राजा ध्यान आता है, तो फिर ये याद हो जाएगा। उसके बाद है सरिस्का। सरिस्का में शब्द आ रहा है रिस्क, सारा रिस्क, सारा नुकसान। सारा नुकसान कौन सहता है, राजा सहता है। ठीक है, राजस्थान, आपको राजा से ध्यान आएगा। तो ये जो सारे आपको नेशनल पार्क हैं वो इस तरह से याद कर लेने हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, सिक्किम की बात करते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये भी। और देखिए कंचन, जो ये कंचन वर्ड है, कंचन का मतलब होता है सोना। ठीक है, और सिक्किम में एक शब्द आ रहा है सिक्का, तो आपने बस याद करना है सोने का सिक्का। ठीक है, सोने का सिक्का, कंचन का सिक्का, जिससे आपको सिक्किम स्टेट और जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोनों याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। बात करें उड़ीसा की, तो यहाँ पे 2 राष्ट्रीय उद्यान है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए इसको याद करा दूँ। किसी ने पूछा डिश कहाँ मिली, उड़ीसा में एक शब्द आ रहा है डिश, डिश होती है ना खाने की। ठीक है, किसी ने पूछा डिश कहाँ मिली, तो आंसर मिला भीतर मिली। ठीक है, भीतर का मतलब होता है अंदर, और मिली, भीतर से भीतरकनिका, और सिमलीपाल में एक शब्द आ रहा है मिली। ठीक है, डिश कहाँ मिली, भीतर मिली। अगर आप इस तरीके से याद कर लेंगे तो आपको ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान और उड़ीसा याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, नागालैंड की बात करते हैं। एक राष्ट्रीय उद्यान है नागतंकी। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि नाग को देखकर सारे तंग हो जाते हैं। ये नाग है, ये व्यक्ति तंग हो गया। अगर ये किसी के घर में घुस जाए नाग, तो वो लोग तंग हो जाएंगे ना। तो तंग को अगर आप नाग से रिलेट कराएंगे तो आपको नागालैंड का जो ये राष्ट्रीय उद्यान है याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। सिम्बलबारा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम्स में। खीरगंगा नेशनल पार्क, ये भी आ चुका है एग्जाम्स में। इंदरकिला नेशनल पार्क, फिर है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो ये तो आपको पता ही है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ग्रेट हिमालयन में तो पता ही चल रहा है, हिमाचल प्रदेश का नाम आ रहा है, हिमाचल, हिमालयन। ठीक है, अब इन दोनों के लिए मैंने ट्रिक बना दी है, हिमाचल खीर पीना। ठीक है, इसका नाम है हिमा। ठीक है, इसको कोई बोल रहा है चल खीर पीना, क्यों बातों में लगा हुआ है। ठीक है, तो हिमाचल हिमाचल से बन रहा है, और खीर से आपका खीरगंगा बन रहा है, खीरगंगा नेशनल पार्क, और पीना से बन रहा है पिन वैली नेशनल पार्क। ठीक है, अगर आपको ये ट्रिक याद हो जाए तो हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट जो भी राष्ट्रीय उद्यान है ये दोनों याद हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम लद्दाख की। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस नेशनल पार्क। और याद करने का तरीका देखिए, लद्दाख में एक शब्द आ रहा है लड़का। ठीक है, या लद्दाख से आपको सिमिलर वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, लड़का। ठीक है, लड़कों के लिए आपको पता ही है हिम यूज़ होता है, हिम इंग्लिश में बोलते हैं ना हिम, और लड़कियों के लिए बोला जाता है हर। ठीक है, हर, पर लड़कों के लिए हिम यूज़ करते हैं और लड़कियों के लिए हर यूज़ करते हैं। तो लड़के की बात हो रही है, लड़का की बात हो रही है। लद्दाख से आपने बनाना है लड़क, लड़के से बन रहा है, लद्दाख से बन रहा है लड़का। ठीक है, तो यहाँ पे हेमिस, हेमिस में एक शब्द आ रहा है हिम। ठीक है, तो लड़का और हिम को आप रिलेट कराएंगे तो आपको इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम याद हो जाएगा। ठीक है, लड़का और हिम याद कराना बस। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक है मॉलिंग नेशनल पार्क, फिर है नामदफा नेशनल पार्क। दोनों में से नामदफा बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम्स में। तो देखिए अरुणाचल में ना एक शब्द आ रहा है रण, रण का मतलब होता है भागना। ठीक है, बोलते हैं ना भाग जाए, ऐसे दफाओ, ऐसे बोला जाता है कि दफाओ, भाग जा। जो जो लोग परेशान कर रहे होते हैं उसको बोल देते हैं हम दफाओ। ठीक है, भाग जा। तो रन से बन रहा है भागना, और दफ़ा हो भाग जा, ऐसे करके याद करिए कि रन की बात कर रहे हैं कि भाग जा, दफ़ा हो। इस तरीके से आपको ये राष्ट्रीय उद्यान का नाम और इस स्टेट का नाम भी याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तमिलनाडु की। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 इसमें नेशनल पार्क है, 4 इंपॉर्टेंट है। मन्नार की खाड़ी, देखिए तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है मन्नार की खाड़ी, तो ये याद होना चाहिए। दूसरा है इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, और मुडुमलाई, देखिए मलाई की बात हो रही है। और बोलते हैं ना मिलना मलाई खाते हैं, तमिलना, देखिए तमिलनाडु, इसमें एक शब्द आ रहा है मिलना। किसी ने, दोस्त ने बोला किसी को कि मिलना चल हम मलाई खाएंगे, तो मलाई की बात हो रही हो तो तमिलनाडु आपको सीधा ध्यान करना है। तमिलनाडु में नारियल भी बहुत सारे मिलते हैं, तो मलाई आपको ऐसे भी ध्यान कर लेना है। उसके बाद है गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। अभी गिंडी जो है ये भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, अभी हाल ही में 2019 में पूछा गया था। तो देखिए गिंडी से आपने एक शब्द ध्यान करना है, विंडी। विंडी मतलब होता है जहाँ पे हवा चल रही होती है। तो देखिए गल्फ ऑफ मन्नार के ऊपर बहुत तेज हवाएं चलती है ना। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो विंडी भी आपको गिंडी से रिलेट कराना है, और ये भी कहाँ होगी, तमिलनाडु में होगी। ठीक है, विंडी का मतलब होता है जहाँ पे हवाएं चल रही होती हैं। तो गल्फ ऑफ मन्नार से आपको गिंडी राष्ट्रीय उद्यान भी ध्यान आ जाएगा। और ये अन्नामलाई और मुडुमलाई आपको तमिलनाडु से इस तरह से रिलेट कराना है कि मिलना मनाई खाते हैं, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। और मुखुर्ती नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में ही है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो लास्ट स्टेट है वो है गोवा, और यहाँ पर है मोलेम नेशनल पार्क, जिसको मोलेम राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है, तो याद करा दूँ। देखिए एक सिंपल सी ट्रिक है, गोल मोल। ठीक है, गोल मोल, बस गोल मोल अगर याद कर लेंगे, गो से बनेगा, गोल से बनेगा आपका गोवा, और मोल से बनेगा मोलेम। ठीक है,
तो गोल मोल अगर आप ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको गोवा और यहाँ से रिलेट करके जो नेशनल पार्क है वो आपको याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमारे को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।